हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 9 के लिए। कई सारे इस पर जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, साथ ही ये भी देखेंगे इसका प्रूफ, इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसका हम लोग स्टेटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। और प्रूफ भी करने के लिए आता है एग्जाम में मिड पॉइंट थ्योरम को। तो क्या कहता है मिड पॉइंट थ्योरम, इसको शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to the half of it। इस स्टेटमेंट का ये अर्थ है कि मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। तो यदि हम लोग किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को, जैसे कि मान लीजिए ये एक साइड है ट्रायंगल का AB और दूसरा ये साइड है AC, इसका मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट कौन सा है D और AC का मिड पॉइंट कौन सा है E। जब हम लोग इसको मिला देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, तो दो चीज़ें होंगी। क्या होंगी इस ट्रायंगल में? एक तो ये जो D जो है ना वो BC का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। जब भी हम लोग किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स, ये एक साइड हो गया दूसरा साइड हो गया, इसके ये मिड पॉइंट्स एकदम बीचों बीच होना चाहिए। मिड पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो दो चीज़ें होती हैं। क्या? एक तो होगा कि ये जो लाइन जो मिलाए हैं आप, ये थर्ड साइड के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और दूसरा होगा कि ये जो लाइन है ना, इसका जो लेंथ है ये इसके क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यही होता है मिड पॉइंट थ्योरम। यही बोलता है मिड पॉइंट थ्योरम कि किसी भी आप ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाइएगा तो ये जो लाइन है ना वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा और ये लाइन जो है इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। इसका अर्थ हुआ कि यदि हम लोग किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जब मिलाएंगे, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो ये जो थर्ड साइड है इसके ये पैरेलल हो जाएगा एंड इक्वल टू दी हाफ ऑफ इट कह रहा है, और ये जो है इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है। जैसे आप एक को ट्रायंगल दे देगा एक, ठीक है, और बोल देगा, ठीक है, कि जो D और E जो है ये क्या है, ये जो साइड्स है AB और AC इसका मिड पॉइंट्स है। तो आपको बोलेगा कि ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो बताइए इसका लेंथ कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। किससे? मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। या फिर हो सकता है ये दिया रहेगा और ये पूछ देगा तो ये 5 है तो इसका क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। तो ये है मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम लोग देखते हैं इसका जो है प्रूफ करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्रूफ करना रहेगा, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है, जो कि मैं पहले ही से बना दिया हूँ ताकि कम समय में मैं जो है ये वीडियो खत्म हो जाएगा कम समय में और आप जल्दी जान जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्रायंगल, आपको क्या करना है, ट्रायंगल बना लेना है। इसका नाम दे दिए हैं हम लोग ABC, और ये AB है इसका ये मिड पॉइंट है D और AC है इसका मिड पॉइंट क्या है, E, ठीक है। तो जो चीज़ें प्रूफ कैसे किया जाता है थ्योरम, जो भी चीज़ें दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग उसको लिखते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन। तो यहाँ पे पहले लिखना है गिवन, ठीक है। तो आप लोग लिखते हैं गिवन। गिवन तो गिवन में क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, तो लिख देंगे, ठीक है। और ट्रायंगल दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। और इसमें जो ये है D और E ये क्या है, मिड पॉइंट्स है, तो वही हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, कॉमा दे करके यहाँ पे D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। यही चीज़ें दिया हुआ है और तो कुछ नहीं दिया हुआ है, बस यही दिया हुआ था कि एक ट्रायंगल है और जो D और E है, AB और AC का क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो ये हम लोगों ने गिवन लिखा है। गिवन के बाद क्या लिखना रहता है, टू प्रूव, जो आप प्रूफ करने वाले हैं। तो अगला यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू प्रूव। तो प्रूफ में हम लोग दो चीज़ करने वाले हैं यहाँ पे प्रूफ। एक तो हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ये जो D है, ठीक है, ये जो D है वो पैरेलल है किसके, BC का।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रूव करने वाले हैं एक कि डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी का। और एक चीज़ और यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं कि जो डी जो होगा ये क्या होगा, हाफ होगा किसका, बी सी का, ये बी सी का। तो अगला यहाँ पे एक और हम लोग प्रूव करेंगे, डी जो होगा ये 1/2 होगा बी सी का। यही दोनों को हम लोग को प्रूव करना है। अब देखिए यदि थ्योरम में कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ता है कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अगला कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन को शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CONST, काफ़ी बड़ा है तो कंस्ट्रक्शन आपको लिखना, वहाँ पे एग्जाम में पूरा लिखना है। अब यहाँ पे हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, छोटा सा कंस्ट्रक्शन ये करना है कि यहाँ पर हम लोग एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। ये जो यहाँ पे ये जो लाइन है ना ए बी या फिर बोल सकते हैं ये बी डी के जो है हम लोग एक पैरेलल लाइन खींचेंगे इधर। और ये जो डी ई है, डी इसको एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा इधर बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम लोग इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। तो जो जो चीज़ें करेंगे कंस्ट्रक्शन में उसी को हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले इसको आपको थोड़ा सा बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बढ़ा देते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे, ऐसे करके इसको बढ़ा देना है, ठीक है। और सेकंड काम क्या करना है कि ये जो BD है इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन खींचना है। जैसे ये BD है तो इसके हम लोग पैरेलल लाइन खींचेंगे यहाँ पे ऐसे इधर। तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं, ये देखिए पैरेलल लाइन हो गया ये, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे, तो यहाँ पे ABCDE हो गया है तो इसका नाम दे देते हैं F, ठीक है। ये जहाँ पर ये दोनों लाइन जहाँ पे कट कर रहा है ये क्या है, F है आपका, ठीक। तो अब इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, D को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, तो लिखेंगे एक्सटेंड DE टू F। D को हम लोग क्या करेंगे, F तक बढ़ाएंगे एंड ड्रॉ CF। ये जो CF है ये पैरेलल खींचेंगे, पैरेलल खींच दिए हैं किसके, BD के पैरेलल हम लोगों ने खींच दिया है। तो इसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। बस अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या लिखा जाता है, तो इसके बाद लिखते हैं प्रूफ। अब हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए प्रूफ करने से पहले जान लेते हैं कि प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ADE, एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है ECF, ये ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल को पहले आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस करना है। तो हम लोग सबसे पहले इस ट्रायंगल में काम करेंगे। तो जिस ट्रायंगल में काम करेंगे उसको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल AED, इसमें AED में AED, ठीक है, इसमें AED में और इसमें ECF में एंड ट्रायंगल ECF, ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग काम करेंगे। दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस करना है। तो कॉन्ग्रुएंस कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कि ये जो है, ये जो लाइन देख रहे हैं और ये जो लाइन देख रहे हैं ये दोनों क्या है, पैरेलल है। और ये AC इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो ये एंगल जो है और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम लोग को एक एंगल मिल गया जो कि इक्वल है। इसी तरह देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा दोनों ट्रायंगल का। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दो एंगल्स हम लोगों का मिल चुका है और एक देखिए एक साइड भी मिल रहा है। इस ट्रायंगल में अगर आ जाएं AE और इस ट्रायंगल में आ जाएं EC तो ये दोनों आपस में इक्वल है। कैसे, क्योंकि ये जो AC है इसका E जो है, E क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो ये और ये दोनों जो साइड है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीन चीज़ जो कि कॉन्ग्रुएंस करने के लिए चाहिए होता है वो मिल चुका है, दो साइड और एक एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। किस रूल से, S एक साइड मिला दो एंगल तो क्या हो जाएगा, ASA से, है ना, ASA से क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया। तब इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो एंगल है AED, ठीक है, एंगल AED ये बराबर है किसके, एंगल CEF के, एंगल CEF के। ये कैसे है, तो वर्टिकली
अपोजिट एंगल से, ठीक है। ये भी मतलब वर्टिकली हो गया, ओ मतलब अपोजिट हो गया, एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि जो ए जो साइड है ए, वो बराबर है किसके, ईसी के, ईसी के। क्यों, कैसे बराबर हुआ, यहाँ पे लिखना है ई इज दी मिड पॉइंट। ई जो क्या है, वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो ये दोनों को तो बराबर भाग में बांटेगा, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो एक एंगल और एक साइड अभी बराबर हो गया है। और अगला देखेंगे, ये जो ए बी है और ये जो है ये सी एफ, ये जो लाइन है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और इसको ये काट रहा है ट्रांसवर्सल, तो पता ही होगा कि दो पैरेलल लाइंस को यदि कोई तीसरा लाइन काटता है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है ई ए डी एंगल, ई ए डी ये एंगल है ना, ई ए डी ये एंगल, और अगला ई सी एफ ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंगल ई सी एफ ये दोनों आपस में बराबर हो गया। किस रूल से, तो लिखेंगे अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे तीन चीज़ मिला दिया हूँ, एक साइड और दो एंगल। तो इसलिए ये दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस हो गया। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ई डी, ये कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल ई सी एफ। किस रूल से, तो ए एस ए है ना, दो एंगल और एक साइड मिल चुका है, तो दोनों एंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस हो गया। और कॉन्ग्रेंस का क्या अर्थ है, इसका मतलब होता है कि सारे साइड्स आपस में क्या है, इक्वल हैं, और सारे एंगल्स भी क्या हैं, इक्वल है। तो यहाँ से जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया, ठीक है, तो अब देखेंगे, अब वहाँ पे देखिए वो जो ट्रायंगल है वो नहीं बने दिखेगा आपको, तो इसलिए मैं अलग से यहाँ पे बना लिया हूँ, ठीक है, ताकि आपको विजिबल होते रहे। तो यहाँ पे समझना है सेम वही फिगर है, ठीक है, सिर्फ इसको यहाँ पे डी के जगह यहाँ पे एफ लिखेंगे, ठीक है, ये एफ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेम है, देख सकते हैं वही है। यहाँ पे क्या था, ए था, बी था, सी था, तो यहाँ पे भी ए बी सी है। यहाँ पे डी था, ई था, यहाँ पे एफ था, तो यहाँ पे डी है, ई है और एफ है, ये इसके पैरेलल है और इसको हम लोगों ने बढ़ा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो चुका है, कॉन्ग्रेंस हो चुका है। ए ई डी और ई सी एफ ये दोनों कॉन्ग्रेंस हो चुका है। तो कॉन्ग्रेंस का क्या अर्थ होता है कि दोनों ट्रायंगल जो है वो बिल्कुल सेम है, जितना इन तीनों जो ट्रायंगल का साइड होगा और इन तीनों ट्रायंगल का साइड जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा आपस में इक्वल होगा और एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, इसको देखते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अगर हम लोग इस एंगल के सामने देखें तो कौन सा साइड आ रहा है, ए डी, यहाँ पे आ रहा है ए डी, ठीक है, इस एंगल के सामने ए डी है, तो इस एंगल के सामने क्या होगा, सी एफ, तो ए डी और सी एफ आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और देखते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग इस एंगल के इस ट्रायंगल में इस एंगल के सामने देखेंगे ई एफ है ना, ई एफ, तो यहाँ पर इस एंगल के सामने क्या है, ई डी है, ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ई डी। ये कैसे हुआ, सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ है ना कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, सी पी सी टी से ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लेना है इसको समझिए। अगर जैसे ये एंगल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके सामने वाला ये साइड ले रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में भी इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन था, ये, तो इसके सामने कौन आएगा, ये। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग ये एंगल के सामने वाला ये साइड्स ले रहे हैं, तो इस एंगल के सामने कौन लेंगे, ये लेंगे। तो यहाँ से हम लोग ये कैसा है, चूँकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो चुका है। अब एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे, चूँकि यहाँ पर क्या है कि D जो है मिड पॉइंट है, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। D जो है AB का क्या है, मिड पॉइंट है, तो क्या ये AD और जो BD है दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि AD जो है वो बराबर है किसके, BD के, है ना। क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है यहाँ पे, है ना, ये क्या है, मिड पॉइंट है। अब यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे AD जो है वो CF के बराबर है, ये AD CF के बराबर है, और यहाँ पर AD किसके बराबर है, BD के बराबर है। यहाँ पे AD
ये जो ए डी है वो किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। ठीक है, ये ए डी जो है ये बी डी के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ए डी जो है वो सी एफ के बराबर है, ये ए डी जो है सी एफ के बराबर है। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो 1 2 से देखिए ये दोनों सेम है, ए डी सी एफ के बराबर है और ए डी बी डी के बराबर है। ए डी किसके बराबर है, सी एफ के, और यहाँ पे ये जो ए डी है वो किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। तो बी डी किसके बराबर हो गया, सी एफ के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने ये देखा कि जो सी एफ है, सी एफ वो बराबर है किसके, बी डी के, बी डी के। ठीक है, तो सी एफ जो है बी डी के क्या है, बराबर है। एंड हम लोग ये देखा था कि जो सी एफ है वो पैरेलल भी है किसके, बी डी के। शुरू में ही तो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, देखिए ये जो सी एफ है, ये जो सी एफ है ये हम लोगों ने बी डी के क्या बनाया था, पैरेलल बनाया था। तो यहाँ से अब हमें क्या मिल रहा है कि अगर हम लोग इसमें देखें, इस क्वाड्रिलेटरल में फोकस करें, ये बी सी एफ डी, इसमें तो ये जो बी डी है ये बराबर है सी एफ के और पैरेलल भी है। तो आपको पता ही होगा कि ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि साइड्स जो होता है, आमने सामने का साइड्स इक्वल होता है और पैरेलल होता है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये जो सी एफ है वो बी डी के बराबर आ रहा है और सी एफ पैरेलल है बी डी के। तो ये जो है बी सी डी, इसलिए ये जो है बी सी और एफ डी क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। और जब पैरेललोग्राम है ये बी सी एफ डी, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने का साइड्स जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। और यही तो हमें प्रूफ करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था। यहाँ पे देखेंगे क्या प्रूफ करना था कि डी जो है वो किसके पैरेलल है, बीसी में। तो जब ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, सॉरी ये एक पैरेललोग्राम बन गया, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने का साइड्स इक्वल और पैरेलल होता है। तो ये इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसलिए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। एंड यहाँ से एक और चीज़ निकल के आया कि ये जो डी है, डी ई, वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो यही तो हमें प्रूफ करना था पहला। अगर इसमें दिक्कत हो रहा है समझने में तो फिर से एक बार मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने भी प्रूव किया कि जो बी डी है, यहाँ पे देखेंगे बी डी जो है वो किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। और ये जो बी डी है वो सी एफ के पैरेलल भी है। तो इस पे हम लोग देखेंगे ये जो बी सी एफ डी, ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने का साइड्स इक्वल और पैरेलल होता है। तो यही तो दिखाना था कि ये जो है इसके क्या है, पैरेलल है। तो ये जो डी जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बी सी के। एक प्रूव हो गया। दूसरा यहाँ पर देखेंगे, दूसरा प्रूव ये करना था कि डी जो है, ये जो डी जो है वो हाफ है किसके, बीसी का। बीसी का क्या है, आधा है। तो हम लोग अब दूसरा जो है उसको प्रूव करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो है, ये पूरा जो लाइन है डी एफ जो है वो बी सी के क्या है, बराबर है। क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में आमने सामने का साइड्स क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं क्या, जो डी एफ है वो